Hello students, welcome back to yet another lecture. So in this lecture we will cover manure, fertilizer and agrochemical. As you know, this is very important for those students who are appearing JRF, SRF and NET exam in agronomy, soil science and maybe somehow some pathology and entomology students. They also need this agrochemical chapter. And even those students who are appearing in State Agriculture University CET and different state agriculture university agri competitive exams or national level agri competitive exams, different competitive exams, they need this chapter. And from this chapter there are several questions generally asked every year. Okay, so without wasting time, we are just starting the topic. Okay, सो आपको क्या करना है, आपको इसको पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं. ये जो नोट्स है ये मैंने प्रिपेयर किया हुआ है. मैं इसको समझाऊंगा आपको वन बाय वन एंड आपको नोट डाउन करना है. जो भी आपको मतलब लगे कि ये मैं नहीं जानता हूँ और इसको मुझे नोट डाउन करना चाहिए फॉर द रिवीजन, ये आपको उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं. राइट. तो बिफोर गोइंग टू चैप्टर स्टार्ट द लेक्चर, I'm just requesting all of you who are watching this channel or any lecture from this channel, you just subscribe the channel because whenever I upload a lecture, you just you will get notified, right? You just subscribe the channel and press that bell icon. And अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है आप शेयर कीजिए इसको अपना जूनियर्स सीनियर्स हो या फिर अपना फ्रेंड्स के साथ, कलीग के साथ आप इसको शेयर कीजिए एंड लाइक करना मत भूलिए. राइट. तो let's start the topic. Okay, so manure, fertilizer and agrochemical, right? So ये एक combined chapter है. लाइक हम इसको 2-3 लेक्चर में कवर करेंगे. एक लेक्चर में पॉसिबल नहीं है. कितना पेजेस है ये? अराउंड 7-8 पेजेस का है, 8 पेजेस का है. तो इसको हम 2-3 लेक्चर में कवर करेंगे. तो आप हर एक लेक्चर को ध्यान से देखना स्टार्टिंग से लेके एंड तक. आपको इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप दे रहे हो. तो लेट्स स्टार्ट. तो टाइप ऑफ मैन्योर्स. मैन्योर क्या होता है? कोई भी जो लाइक ऑर्गेनिक मैटर है, राइट, उसका डिकम्पोज प्रोडक्ट है मैन्योर. राइट. सो मैन्योर जो है फ्रेंच वर्ड मैन्यूवर से ये डिराइव हुआ था. मैन्यूवर, ये इसको याद कर लेना. फ्रेंच वर्ड मैन्यूवर से ये डिराइव हुआ था. इसका मतलब क्या है? टू मैनिपुलेट और टू वर्क और टू प्रोड्यूस क्रॉप. ओके, मैन्यूवर का जो मीनिंग है ये उसका मीनिंग है, राइट, इन इंग्लिश. It is to manipulate or to work or to produce crop. So there are several types of manure based on nature of source. कौन सी सोर्स से हम मैन्योर प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसको लेके मैन्योर जो है 3 टाइप का होता है. एक है नेचुरल मैन्योर, एक है आर्टिफिशियल मैन्योर, एक है मिनरल मैन्योर. ओके. देन न्यूट्रिएंट कंटेंट को लेके एक है सिंगल मैन्योर और एक कंपाउंड मैन्योर. अगर एक टाइप का न्यूट्रिएंट रहता है तो सिंगल मैन्योर हो गया, अगर एक से ज़्यादा रह गया तो फिर कंपाउंड मैन्योर हो गया. देन न्यूट्रिएंट एलिमेंट प्रेजेंट उसको लेके कंप्लीट मैन्योर, इनकम्प्लीट मैन्योर. ओके. नेचर ऑफ द मटेरियल लेके ऑर्गेनिक मैन्योर, इनऑर्गेनिक मैन्योर, इनडायरेक्ट मैन्योर. ओके. सो देन नेचर ऑफ एक्शन को लेके जनरल मैन्योर, स्पेशल मैन्योर, स्टिमुलेटिव मैन्योर, soil amendments or soil conditioner, these are also manure. So all these types of manure are broadly classified into, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है बल्की ऑर्गेनिक मैन्योर और एक कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर. राइट. बल्की ऑर्गेनिक मैन्योर एंड एक कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर. सो बल्की ऑर्गेनिक मैन्योर में क्या क्या आता है? FY हो गया जो कि फार्म यार्ड मैन्योर, कंपोस्ट हो गया, सीवेज हो गया, देन ग्रीन मैन्योर हो गया. ये सब है बल्की ऑर्गेनिक मैन्योर. कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर में क्या क्या आता है? बोन मील, ब्लड मील, देन आपका हो गया ऑयल केक. ओके, ऑयल केक्स. ये जो है ये कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर. तो इसके बीच में डिफरेंस क्या है? कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर जो है उसमें ज़्यादा न्यूट्रिएंट होता है, वो ज़्यादा बल्की नहीं रहता है और पर यूनिट जो वेट है उसमें न्यूट्रिएंट कंटेंट ज़्यादा रहता है. लेकिन बल्की ऑर्गेनिक मैन्योर जो है उसमें थोड़ा सा भी हमको न्यूट्रिएंट अप्लाई करने के लिए उसको बहुत ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा. राइट. जैसे कि बल्की ऑर्गेनिक मैन्योर हम जैसे FY में अप्लाई करते हैं अराउंड 10 टन पर हेक्टर के हिसाब से अप्लाई करते हैं. लेकिन कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर जो है 1 to 2 टन में भी हो जाता है. राइट. तो ये चीज़ याद रखना. देन फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कंपोजिशन ऑफ FYM जो है फार्म यार्ड मैन्योर, ये किस में से हम कलेक्ट करते हैं? जो कि हमारा फार्म एनिमल रहते हैं, जैसे काव हो गया, बुल हो गया, हॉर्स हो गया, कोई भी फार्म एनिमल है उसमें से हम FYM जो है फार्म यार्ड मैन्योर
कलेक्ट करते हैं, राइट। तो फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग कौन सी फैक्टर्स जो है इसका जो न्यूट्रिएंट कंटेंट के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब न्यूट्रिएंट कंटेंट को वैरी करता है, वो हो गया सोर्स ऑफ मैन्योर, कौन सी सोर्स से हम कौन सी कैटल या फिर कौन सी एनिमल से ये कलेक्ट कर रहे हैं मैन्योर। देन फीड ऑफ एनिमल, ओके, हम कितना न्यूट्रिटिव सोर्स दे रहे हैं, उनको फीड कर रहे हैं, राइट। देन एज ऑफ एनिमल, ओके, एनिमल का एज क्या है, कंडीशन ऑफ एनिमल, एनिमल हेल्दी है या फिर वीक है या फिर डिजीज एनिमल है। देन मैनर ऑफ स्टोरेज एंड हैंडलिंग एक्सेट्रा। So all these factors they affect the composition of FYM, right? Generally जो nutrient content रहता है FYM में वो है 0.5% जो है नाइट्रोजन रहता है, 0.25% जो है P2O5 रहता है एंड 0.5% जो K2O रहता है, पोटेशियम, राइट। देन स्टोरिंग ऑफ FYM ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिफरेंट टाइप का लॉसेस होता है FYM में। जब हम स्टोर करते हैं इन ओपन कंडीशन देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ लॉसेस, लाइक लीचिंग लॉसेस होता है, वाटर के साथ जो न्यूट्रिएंट है FYM से नीचे चला जाता है, या फिर वोलेटिलाइजेशन लॉसेस होता है। तो उससे प्रिवेंट करने के लिए हीप मेथड एंड पीट मेथड, ये जो है दो टाइप का मेथड जो है स्टोरिंग ऑफ FYM के लिए यूज किया जाता है। देन टू चेक FYM न्यूट्रिएंट लॉस, जैसे कि मैं बताया लीचिंग लॉस और वोलेटिलाइजेशन लॉस होता है, उसको प्रिवेंट करने के लिए हमको बेटर कलेक्शन करना पड़ेगा, कलेक्शन जो है उसका बेटर करना पड़ेगा। कुछ न्यूट्रिएंट जैसे कुछ मैन्योर है FYM है जो कि लाइक रास्ते में मतलब वो जब जाते हैं बाहर, जब कैटल बाहर घूमने जाते हैं तो वहाँ पे भी बहुत सारे मैन्योर जो है हम कलेक्ट कर सकते हैं, FYM जो है हम कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वो जो है एक टाइप का लॉसेस है, इसीलिए बेटर कलेक्शन करना चाहिए। या फिर अगर हम कच्चा एरिया में उसको, जैसे मिट्टी का जो है कैटल शेड है वहाँ पे अगर कलेक्ट करना चाहते हैं तो फिर वहाँ पे न्यूट्रिएंट लॉसेस किसकी वजह से होता है, जो उसका यूरिन है वो कलेक्ट नहीं कर पाते हैं हम, उसमें भी अराउंड सिमिलर काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट कंटेंट रहता है लाइक दैट ऑफ एक्सक्रीटा, ओके। सो उसके लिए हमको पक्का हाउस में उसको करना पड़ेगा ताकि हम लोग जो उसका यूरिन है उसको भी कलेक्ट कर सकते हैं, राइट। देन स्टोरेज कंडीशन जैसे कि यहाँ पे पीट मेथड, हीप मेथड जो है इंपॉर्टेंट स्टोरेज कंडीशन भी रिकमेंडेड है, उसको फॉलो करना चाहिए। देन हम उसको बायोगैस प्लांट में यूज कर सकते हैं, उसका जो बायोगैस स्लरी के हिसाब से उसको यूज करते हैं। देन केमिकल प्रिजर्वेटिव क्या क्या है, जैसे SSP और जिप्सम, इसको हम यूज कर सकते हैं टू प्रिवेंट the loss of nutrient from manure FYM, right? Then source of organic waste, क्या क्या सोर्स है ऑर्गेनिक वेस्ट का, द एग्रीकल्चरल सोर्स, ओके, जो क्रॉप रेसिड्यू होता है या फिर वीड्स होता है वो भी एज अ मैन्योर हम लोग जो है कलेक्ट कर सकते हैं। देन एनिमल हस्बेंड्री से, जैसे डायरी, गोट, पोल्ट्री, पिजन भी एक्सक्रीटा जो हो गया उसको हम FYM या फिर कंपोस्टिंग में यूज कर सकते हैं। देन एग्रो इंडस्ट्री बेस्ड जो प्रोडक्ट है लाइक प्रेस मड, कॉयर पीथ, देन प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से जो भी एक्सक्रीटा आता है, देन सागो इंडस्ट्री से जो भी उनका जो रेसिड्यू आता है, राइट, उसको भी हम मैन्योर के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। देन म्युनिसिपल वेस्ट जो कि हाउस होल्ड म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, मार्केट वेस्ट, ये हो गया, इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं टू प्रिपेयर आवर मैन्योर, राइट। देन बात करते हैं ग्रीन मैन्योर के बारे में। ग्रीन मैन्योर होता क्या है? ग्रीन मैन्योर जो है हम लोग कोई भी ग्रीन मैन्योर क्रॉप जो कि नाइट्रोजन फिक्सिंग क्रॉप है या फिर उसका जो लीव्स है या फिर फॉलिएज है उसमें ज़्यादा नाइट्रोजन होता है, ज़्यादा न्यूट्रिएंट होता है, तो फिर उसको हम क्या करेंगे और उसको फर्दर जो हमारा प्रिंसिपल है जो कि रैपिडली ग्रोन होना चाहिए या फिर उसके लिए जो वाटर रिक्वायरमेंट जो है कम होना चाहिए और उसका जो फॉलिएज है वो सकुलेंट होना चाहिए, जो कि इजीली डिकम्पोज होना चाहिए सॉइल में जब हम ऐड करते हैं, राइट। तो ये कुछ प्रॉपर्टी है ग्रीन मैन्योर का, वो उस क्रॉप को हम ग्रीन मैन्योर क्रॉप के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि धैंचा हो गया, उसके बाद सन हेम्प हो गया, इसको हम ग्रीन मैन्योर क्रॉप के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। तो ग्रीन मैन्योरिंग बेसिकली दो टाइप का होता है, एक ग्रीन मैन्योर इन सिटू होता है और एक ग्रीन लीफ मैन्योर होता है। एक ग्रीन मैन्योर इन सिटू होता है और एक ग्रीन लीफ मैन्योर होता है। ग्रीन मैन्योर इन सिटू जो है वो क्रॉप कल्टीवेशन से पहले 1.5 मंथ या 2 मंथ से पहले उसको ग्रो किया जाता है, उसके बाद कुछ ड्यूरेशन के बाद उसको जो है फील्ड में इनकॉर्पोरेट किया जाता है, उसके बाद जो है नेक्स्ट क्रॉप जो सोइंग किया जाता है या फिर ट्रांसप्लांटिंग किया जाता है, वो हो गया ग्रीन मैन्योर इन सिटू। इन सिटू का मतलब उसी फील्ड में ही वो ग्रीन मैन्योर क्रॉप को ग्रो किया जाता है, उसके बाद उसको वहाँ पे इनकॉर्पोरेट किया जाता है।
ताकि वहीं पे जो है न्यूट्रिएंट जो लेग्यूम क्रॉप जनरल लिया जाता है तो वो नाइट्रोजन फिक्सिंग कर सकता है, उससे भी बेनिफिटेड होता है। और फिर जो फॉलिएज होता है उसको डिकम्पोज करने के बाद, उसी सॉइल में इनकॉर्पोरेट करने के बाद वो जब डिकम्पोज होता है तो वहाँ पे भी वो न्यूट्रिएंट रिलीज करता है दूसरे जो नेक्स्ट सक्सीडिंग प्लांट के लिए। और एक ग्रीन लीफ मैन्योर होता है, इसको क्या किया जाता है, दूसरे जगह ग्रो किया जाता है और उसका जो फॉलिएज है उसको प्लग करके उसको निकाल के फिर लेके दूसरे फील्ड में उसको जो है इनकॉर्पोरेट किया जाता है। इनकॉर्पोरेशन ऑफ एक्स सिटू प्रून्ड फॉलिएज, राइट। तो ये हो गया ग्रीन मैन्योर के टाइप्स। देन बेनिफिट्स क्या होता है ग्रीन मैन्योर में, इंक्रीज इन ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट ऑफ द सॉइल, देन न्यूट्रिएंट कंटेंट ऑफ द सॉइल ऑल्सो इंक्रीज, देन फिजिकल कंडीशन ऑफ द सॉइल इंक्रीजेस, राइट। हम जब ग्रीन मैन्योरिंग करते हैं तो फिजिकल कंडीशन भी सॉइल का इंक्रीज होता है, ताकि क्या होता है जो कि न्यूट्रिएंट डायनामिक्स अच्छे से होता है, रूट ग्रोथ अच्छे से होता है, सॉइल कॉम्पैक्शन से प्रिवेंट होता है, देन इरोजन रेजिस्टिंग होता है, देन सॉइल रिएक्शन भी अच्छा रहता है, जैसे पीएच भी मेंटेन रहता है, देन इरोजन लेस होता है जैसे कि मैं बताया, देन मॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट लॉस कम होता है ग्रीन मैन्योरिंग करने से, राइट। क्यों कम होता है, क्योंकि ग्रीन मैन्योरिंग करने से ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट बढ़ता है, तो ऑर्गेनिक मैटर एज ए चेलेटिंग एजेंट ये काम करता है न्यूट्रिएंट को और वाटर को जो है होल्ड करके रखता है, तो फिर वहाँ पे लॉसेस कम होता है। देन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होना चाहिए, मैं पहले ही बता चुका हूँ। कैरेक्टरिस्टिक्स ग्रीन मैन्योर का क्या होना चाहिए, ये रैपिडली ग्रोइंग होना चाहिए, ये जो क्रॉप है ये रैपिडली ग्रोथ इसका होना चाहिए, देन न्यूट्रिशियस होना चाहिए इसका जो फॉलिएज है, देन शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप होना चाहिए, रैपिड डिकम्पोजिशन होना चाहिए, एबिलिटी टू ग्रो इन पुअर क्वालिटी सॉइल, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए एक ग्रीन मैन्योर क्रॉप के लिए। देन ये था कुछ बल्की ऑर्गेनिक मैन्योर, जैसे कि मैं बताया कि मैन्योर हो गया, FOM हो गया, देन ग्रीन मैन्योर हो गया, ये सारे बल्की ऑर्गेनिक मैन्योर। देन कॉन्सेंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर में क्या क्या आता है मैं आपको बता चुका हूँ एग्जाम्पल, जो कि है ऑयल केक्स। ऑयल केक्स जो है कॉन्सेंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर में आता है। ऑयल केक क्या है, जो ऑयल एक्सट्रैक्शन के बाद जितने भी ऑयल सीड है उसमें से ऑयल एक्सट्रैक्शन के बाद जो एक्सक्रीटा रह जाता है, जो कि रेसिड्यू रह जाता है, उसको ऑयल केक आज ऑयल केक हम यूज कर सकते हैं फॉर मैन्योरिंग, राइट। सो सबसे ज़्यादा जो न्यूट्रिशियस है वो है डिकॉर्टिकेटेड ग्राउंडनट केक, जिसमें 7.8% जो है नाइट्रोजन रहता है, राइट। 7.8% नाइट्रोजन, 1.5 to 1.9% P2O5, 1.4% के। ओके, इसको याद कर लेना, ये आता है क्वेश्चन में। देन लिनसीड केक में जो रहता है 5.5% नाइट्रोजन रहता है। साफ्लॉर केक में अगेन 7.8% नाइट्रोजन रहता है, इसको भी याद कर लेना। तो और एक है स्लॉटर हाउस से जो निकलता है, उसको भी कॉन्सेंट्रेटेड मैन्योर के हिसाब से माना जाता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा न्यूट्रिएंट रहता है। जैसे ब्लॉड मील हो गया, इसमें 10 to 12% नाइट्रोजन, 1.2% P2O5, 1% K2O रहता है। देन फिश मिल हो गया, 4 to 10% नाइट्रोजन रहता है, 3 to 9% P2O5 रहता है। देन स्लॉज जो हो गया, इसमें 1.5 to 3.5% नाइट्रोजन रहता है, 0.75 to 4% P2O5, 0.3 to 0.6% K2O रहता है। गुआनो जो है क्या है, बर्ड्स का एक्सक्रीटा रहता है, तो उसमें भी न्यूट्रिएंट ज़्यादा रहता है दैन हमारा जो कॉमन मैन्योर या FOM हो गया उसमें से ज़्यादा, उससे ज़्यादा रहता है। 2.6% अराउंड जो है नाइट्रोजन रहता है, 4.2% K2O रहता है, 0.6% P2O5 और 0.6% K2O रहता है। देन ग्रीन मैन्योर क्रॉप का एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। ग्रीन मैन्योर क्रॉप का एग्जाम्पल जो है सॉनहेम्प हो गया, उसका न्यूट्रिएंट कंटेंट देख लेना। धैंचा हो गया, ज़्यादातर न्यूट्रिएंट कंटेंट नहीं पूछता है इसमें, एग्जाम्पल पूछ सकता है। काउपी हो गया, सेस्पानिया रोस्ट्रेटा हो गया। सेस्पानिया रोस्ट्रेटा जो है ये वाटर लॉगिंग कंडीशन में या सालाइन कंडीशन में हम लोग ग्रो कर सकते हैं सुइटेबली, ओके। एंड इसका जो है बोथ रूट एंड स्टेम नोडुलेशन होता है सेस्पानिया रोस्ट्रेटा का, इसको याद कर लेना। देन ग्रीन लीफ मैन्योर जो होता है क्या क्या होता है, कैलोट्रोपिस हो गया, ग्लेरेसिडिया हो गया और भी नीम हो गया, ओके। सो ये ग्रीन लीफ मैन्योर का एग्जाम्पल है, राइट। तो कंपोस्टिंग ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, कंपोस्टिंग ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट से। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, आपको ऐसे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे नोट्स मिलता रहेगा। तो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन बाय बाय।